तर हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या gathaमध्ये स्वागत करता हूँ। आज अपन खूब महत्वपूर्ण टॉपिक वरती बोलना है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का महत्त्वाचा टॉपिक आहे कारण की तुमच्याकडे 2 ते 3 महिने राहिलेले आहेत आणि या काळामध्ये प्रोडक्टिविटीज तुमची जास्तीत जास्त साथ देणार आहे। जेवढे जास्त प्रोडक्टिव्ह असाल तेवढं जास्त आणि तेवढं चांगलं तुम्ही अभ्यास करू सकता। ये जो टाइम पीरियड चल रहा है आपके लाइफ में 2 से 3 महीने, जो क्रूशियल टाइम बोल सकते हैं हम लोग, ये टाइम में आपको प्रोडक्टिविटी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी में से क्या पता चलता है कि कितना ज़्यादा और कितनी अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। व्हिडिओमध्ये 5 टिप्स दिलेले असेल, त्याच्यानंतर एक बोनस टिप असणार आहे जी की खूप जास्त महत्त्वाची आहे। तो बोनस टिप बगने तुम्हें वीडियो शेवटपर्यंत बघा, वीडियो पूरा देखिएगा। 5 टिप्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद एक बोनस टिप रहेगा लास्ट में, वो जरूर देखिएगा। वो पूरा फिनिश होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, मैं आपको एक एग्जाम्पल कन्सिडर करता हूँ और बताता हूँ प्रोडक्टिविटी काय आहे। हे एक्सप्लेन करण्यासाठी तुम्हाला एक मी एग्जाम्पल घेतो आणि एक्सप्लेन करतो। 2 स्टुडंट्स आहेत, ए अँड बी। 2 स्टुडंट्स आहे, ए और बी। ए स्टुडंट जो आहे तो दिवसातले 7 तास अभ्यास करतो, 6 to 7 तास अभ्यास करतो, आणि बी स्टुडंट जो आहे तो दिवसातले फक्त 2 तास अभ्यास करतो। 2 स्टूडेंट्स रहते ए और बी। ए स्टूडेंट जो है वो दिन में 6 to 7 आवर्स पढ़ाई करता है और जो बी स्टूडेंट है वो बस 2 घंटे पढ़ाई करता है। अब होता क्या है, जो स्टूडेंट ए है जो दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ाई करता है, वो 6 से 7 घंटे पढ़ के भी उसे लगता है कि कुछ मैंने इफेक्टिव नहीं पढ़ा है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे ही थिंक्स दैट उसने कुछ इफेक्टिव नहीं पढ़ा है। वो जो 2 घंटे वाला बच्चा है ना, जो 2 घंटे पढ़ के उठता है, तो 2 घंटे में उसे लगता है मैंने आज बहुत पढ़ लिया। क्यों? इसके पीछे का वही एक रीज़न है कि 2 घंटे जो पढ़ा है उसका प्रोडक्टिव था वो टाइम, मतलब 2 घंटे में उसने विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई में डाल के उसने 2 घंटे यूटिलाइज किए उसके पढ़ाई के लिए। इसीलिए उसने 2 घंटे में बस पढ़ाई किया विदाउट थिंकिंग कोई भी अलग अलग थॉट्स। ठीक है, 2 तास अभ्यास करणारा मुलगा जास्त प्रोडक्टिव्ह ठरला, कारण की तो 2 तास फक्त अभ्यास करत होता, आणि हा 6 ते 7 तास अभ्यास करणारा मुलगा 6 ते 7 तासामध्ये फक्त अर्धा तास अभ्यास करत होता, हाफ एन आवर। बाकीचे 5 to 5.5 आवर्स तो फक्त हे काय होणार आहे, ते काय होणार आहे, हे कसं होणार आहे, ते कसं होणार आहे, ह्यात सगळे विचार करत होता। जो 6 से 7 घंटा पढ़ रहा था उसके दिमाग में बस ख्याली पुलाव था, बस ख्याली पुलाव पक रहा था। वो पढ़ाई बस आधा घंटा किया, 5 to 5.5 आवर्स तो टाइम पास ही हो गया। इसलिए प्रोडक्टिव वो लेस था, उसकी प्रोडक्टिविटी कम थी। और वही सिमिलरली जो 2 घंटे पढ़ के उठा है उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे करें, आता प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करायचे, 5 टिप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। सबसे पहला टिप होता है रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शन। अब मैंने प्रोडक्टिविटी में सबसे पहला जो टिप दिया दैट इज रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शन। यही पहला टिप क्यों दिया है मैं बोलता हूँ आपको, क्योंकि ये जो प्रोडक्टिविटी टर्म है इसमें सबसे ज़्यादा मेजर रोल, नेगेटिव रोल जिसका है वो है डिस्ट्रॅक्शन। हा जो प्रोडक्टिविटी असाच टर्म आहे ना, या प्रोडक्टिविटी ज्यांची कमी आहे त्यांच्यासाठी सगळ्यात नेगेटिव्ह, मोठा नेगेटिव्ह इम्पॅक्ट आहे तो डिस्ट्रॅक्शन आहे। सो फर्स्ट टिप इज रिमूव ऑल ऑफ दी डिस्ट्रॅक्शन, रिमूव्ह ऑल ऑफ दी डिस्ट्रॅक्शन। आता डिस्ट्रॅक्शनमध्ये काय करणार आहेत मी सांगतो तुम्हाला एक्सप्लेन करून। सगळ्यात पहिले सोशल मीडिया, ऑब्विसली सोशल मीडिया, तुमचं व्हॉट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब काय डिस्ट्रॅक्शन आहे। यूट्यूब डिस्ट्रॅक्शन अशासाठी आहे कारण की ती यूट्यूबवरती तुम्ही एखाद्या पर्टिक्युलर एज्युकेटरचा व्हिडिओ तर बघायला जाता, बट यूट्यूब बंद करताना तुम्ही भलत्याच व्यक्तीचा व्हिडिओ, भलतंच गाणं, भलतंच व्हिडिओ बघत असता, ते तुमचं प्रोडक्टिविटी कमी करना है। यूट्यूब क्यों मैंने बोला आपको, मतलब डिस्ट्रैक्शन में, क्योंकि यूट्यूब पे आप जाते तो हो कोई एजुकेटर का वीडियो देखने के लिए, बट जब आप बंद करके बाहर आते हो यूट्यूब, तब कुछ और गाना सुन के आते हो, कुछ और वीडियो देख रहे होते हो, कोई कॉमेडी वीडियो देख लिया, कोई शॉर्ट्स देख लिए। इसीलिए यूट्यूब भी आपको डिस्ट्रैक्शन में आता है। कब यूज़ करना चाहिए मैं आपको बोलूँगा, उसका भी टाइम आएगा। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशंस भी आते हैं डिस्ट्रैक्शन में। जोमेटो हो गया, मिंत्रा हो गया, शॉपिंग के ऑफर्स आ रहे हैं, ये सारे आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन उनके डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं पढ़ाई करते समय। इसीलिए आपको प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होते जा रहा है। हे जे काही नोटिफिकेशन्स येतात वेगवेगळ्या ॲपचे, झोमॅटोवरून येतो की इथे एवढं डिस्काउंट आहे या खाण्यावरती, मिंत्रासारखे वेबसाईट ॲप्लिकेशन्सवरून येतो की इथे एवढा ऑफ आहे, तिथं तेवढा ऑफ आहे। मी वेबसाईट म्हणजे ह्या ॲप्सला दोष देत नाही, दोष तुमचा आहे की तुम्ही अभ्यास करण्याच्या वेळेस तुमच्या साईडला मोबाईल फोन ठेवला आणि त्या मोबाईल फोनवरून तो नोटिफिकेशन येत आहे आणि मग तुम्ही क्लिक करून त्याच्यावरती टाईम वेस्ट करत आहात। त्यासाठी तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी अवॉइड करायला लागतील। डिस्ट्रॅक्शनमध्ये तुमचे फ्रेंड्स पण येतील,
जे तुमच्या अभ्यासाच्या वेळेस तुम्हाला येऊन डिस्टर्ब करतात, हे 2 ते 3 महीने तुम्हाला सगळं टाळून टाकायचं। आपके फ्रेंड्स को भी आपको भूलना पड़ेगा 2 से 3 महीने। स्ट्रिक्टली फ़ोन पे बोल दीजिए कि 2 मंथ बाकी है, 2 से 3 महीने बाकी है, मैंने साल भर कुछ पढ़ाई नहीं किया, अभी अगर मैं नहीं करूँगा तो कुछ नहीं होगा, सो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। बात करना है, रात को आधा घंटा फ़ोन पे बात कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अननेसेसरी वर्क्स भी आते हैं, ठीक है। पढ़ाई करते समय आपको कुछ तो सूझता है कि अरे हाँ मुझे ये करना था, चलो जाके करके आते, अरे हाँ मुझे वो चीज़ वहाँ पे रखनी थी, चलो करके आते। इससे आपको जो लिंक रहता है, जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं बनता है। तो ये सारी चीज़ें भी अवॉइड करनी है। आप कैसे अवॉइड करोगे? एक छोटी सी डायरी मेंटेन कीजिए, उसमें लिखते जाइए जो जो चीज़ आपको याद आ रही है। हाँ मुझे ये करना था, ठीक है मैं लिख के रखता हूँ, मैं एट द एंड ऑफ द डे ये काम करूँगा, ठीक है। मुझे ये मूवी देखनी थी, आप लिख के रखिए। बोर्ड एग्जाम्स के बाद में पक्का देखिए मूवी, या फिर वीकेंड्स में देख लीजिए, बट अभी पढ़ाई करते समय मूवी का क्लिप देखना है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। मूवीज बघायच्या असतील, सिरीज बघायचे असतील, एखादं गाणं ऐकायचं असेल, एका डायरीमध्ये लिहून ठेवा। पण अभ्यासाच्या वेळेस मोबाईल उघडून 2 मिनिटं बघतो नाही, असं नका करू। हे सगळ्या गोष्टी तुमची प्रोडक्टिव्हिटीला कमी करणार आहे, ठीक आहे। तुमचा डिस्ट्रॅक्शन झाला आता रिमूव्ह, ठीक है। पुढची टिप आहे प्रिपेयर डेली शेड्यूल। अब प्रिपेयर डेली शेड्यूल मतलब क्या? हर 2-3 वीडियो में आपको सुनने आ रहा होगा कि प्रिपेयर डेली शेड्यूल, डेली शेड्यूल। तो बेसिकली डेली शेड्यूल को आप टू डू लिस्ट भी बोल सकते हैं। टू डू लिस्ट रेडी कीजिए जिसमें आपको दिन में क्या क्या करना है वो सारे चीज़ें लिखना है। उसमें आपका सोना, उठना, खाना खाना, ये सारी चीज़ें भी आएंगी। बस उसको एक फिक्स टाइम दे दीजिए, ठीक है। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, ये सारा जो कुछ भी टाइम है आपका XYZ, सोने के 4 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, जो कुछ भी होगा वो टाइम डेडिकेट कर दिए। उसके बाद जो बचता है आपका टाइम, वो टाइम में क्या पढ़ने वाले हो, कैसे पढ़ने वाले हो, वो सब आपको मैनेज कर रहा है। हर दिन एक डेली शेड्यूल बनाइए। आज के दिन में 3 सब्जेक्ट्स करना है, 2-2 घंटे करूँगा, 1.5 घंटे करूँगा, 1 घंटा करूँगा, हाफ एन आवर करूँगा, 15 मिनट्स करूँगा, जो कुछ भी आपका रहेगा। एक डेली शेड्यूल बनवा ज्याच्यात तुम्ही अभ्यास काय काय करणार आहे आणि कसं कसं करणार आहे हे तुम्हाला मेन्शन करायचं। काही असू शकतं, 1.5 तास अभ्यास करा, 2 तास अभ्यास करा, म्हणजे स्लॉट सांगतोय, किंवा कसं आहे तुमचं ओव्हरऑल 6 तास असेल, मी 20 मिनटं बसतो, 10 मिनटं ब्रेक घेतो, जे काय असेल मी तुम्हाला पुढे एक्सप्लेनच करत। बट एक डेली शेड्यूल ठरवा आणि ते डेली शेड्यूल पूर्ण फॉलो करायला चालू करा। टिक मार्क लगाओ, ठीक है। आज ये हो गया, हाँ ठीक है, आज मैंने 4 चीज़ें डिसाइड की थी, उसमें से 2 ही हो गए, नो प्रॉब्लम। अगले दिन फिर ट्राई करिए, धीरे धीरे जो जो डिसाइड कर रहे हो वो सारी चीज़ें होगी, बट अभी ट्राई करिए, ठीक है। आपको अगर आपका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना है, इंक्रीज करना है, तो ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेगी। या सगळ्या गोष्टी करायला लागतील तुम्हाला, ओके। नेक्स्ट टिप क्या देखते हैं? स्टडी अकॉर्डिंग टू योर मूड। ये 2 से 3 वीडियो पहले भी मैंने बोला था, स्टडी अकॉर्डिंग टू योर मूड। अब इसका क्या लेना देना है प्रोडक्टिविटी से, मैं आपको बोलता हूँ। समझो उठ गए, डेली शेड्यूल में आपने लिख दिया SST है, ले सुबह बुक्स लेके बैठ गए SST पढ़ने के लिए, 2 घंटे तो ऐसे ही चले गए ये मनाने के लिए कि क्यों SST पढ़ना है। आप अपने ब्रेन को कन्विंस कर रहे हो कि अभी मुझे SST पढ़ना है, और आपका ब्रेन कन्विंस हो नहीं रहा है, तो 2 घंटे तो आपको ब्रेन को कन्विंस करने में चले गए कि मुझे अभी SST पढ़ना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ स्टडी अकॉर्डिंग टू योर मूड। वही अगर आपको रात को लग रहा है कि मुझे कल सुबह उठ के मैथ्स करना है, बहुत फ्रेश रहेगा, फ्रेश मॉर्निंग है, मैथ्स के 2 से 3 एक्सरसाइज में 2 से 3 घंटे में खत्म कर दूंगा, तो ऐसा अगर मूड है ना, तो 2 से 3 घंटे में आप 3 क्या 4 एक्सरसाइज खत्म कर सकते हो। कब? जब आपका मूड होगा। नहीं होगा तो 2 से 3 प्रॉब्लम भी नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं बोल रहे SST नहीं पढ़ना है, उसके लिए भी मूड रेडी करो। जब आप अच्छे अच्छे सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ने का भी मूड बनाओ पहले से। खुद को बताओ 3 महीने रह गए, 2 महीने रह गए, 2 महीने रह गए, अभी पढ़ना पड़ेगा, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है स्टडी इन स्लॉट्स। अब यहाँ पे मैंने लिखा है पोमोडोरो मेथड। पोमोडोरो मेथड क्या बोलता है? बेसिकली आपने बहुत वीडियोस में सुना होगा, 25 मिनट्स पढ़ाई किया तो 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। पोमोडोरो मेथड काय म्हणतो, 25 मिनटं जर तुम्ही अभ्यास केला तर 5 मिनटाचा ब्रेक घ्यायचा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसका एडवांस मेथड सीखेंगे। एडवांस मेथड क्या? समझो कुछ बच्चों का प्रोडक्टिविटी अच्छा है और उनको और इंक्रीज करना है, तो मैं बोलूँगा 25 मिनट्स के अलावा 50 मिनट पढ़ाई कीजिए, 50 मिनट्स, और 5+5 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। जिनका अच्छा नहीं है वो 25 मिनट्स पढ़ाई कीजिए, 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। अब आप बोलोगे सर 5 मिनट्स के ब्रेक में हम लोग मोबाइल चेक कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं? नहीं। अगर आप मोबाइल चेक करने बैठोगे तो 5 मिनट्स का 50 मिनट्स होगा, तब भी आपके हाथ से मोबाइल नहीं हटेगा। तुम्ही म्हणाल सर 5 मिनटं ब्रेक भेटतो, तर 5 मिनिटात मी मोबाईल चेक करतो, गाणे ऐकतो, टीव्ही बघतो। मग हे 5 मिनिटं तुमचे 50 मिनिटं कधी होतील तुम्हालाही कळणार नाही। ह्या 5 मिनिटाच्या ब्रेकमध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे? वॉशरूमला जाऊन या, फ्रेश व्हा, पाणी प्या,
खिडकीत जाऊन उभे राहा, फ्रेश वारा खावा, ठीक आहे, आई वडिलांची थोडेफार गप्पा मारून या, बट 5च मिनिटं. त्याच्यानंतर परत बॅक टू दी ट्रॅक, परत अभ्यासाला बसायचं. आणि अभ्यासाला बसताना चांगल्या प्लेसमध्ये बसा, ठीक आहे. बेडवर बसून अभ्यास करणे, सोफावर बसून अभ्यास करणे, डायनिंग टेबलवर बसून अभ्यास करणे, दिस इज नॉट अलाउड. स्टडी टेबल आहे तिथं तुमचा एक माहौल क्रिएट झालेला असतो अभ्यासाचा, तिथंच बसा तुम्ही. पढ़ाई करते समय आप जो बैठने की जगह आपकी वो प्रॉपर रखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेड में बैठ के पढ़ाई करते, बेड में सोने की जगह होती है पढ़ाई करने के लिए. बहुत सारे बच्चे सोफा पे बैठ के पढ़ाई करते, बहुत सारे बच्चे डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ाई करते. तो क्यों नहीं प्रोडक्टिविटी कम होगा? पढ़ाई करने के लिए प्रॉपर डेजिग्नेटेड स्टडी टेबल होता है. नहीं है तो नीचे बैठो, कोई कॉर्नर पे नीचे जाके बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक माहौल क्रिएट करो पढ़ाई करने का. ऐसा नहीं है बेड पे बैठ गया, आधे टाइम तो कैसे सोऊंगा, सोते समय क्या देखूंगा, यही सोच रहे. ये सारे आपके टाइम खाने लग जाएगा, ये सारी चीज़ें आपके टाइम खाने लग जाएगा, ठीक है. अगला पॉइंट देखते हैं क्या है. उसके बाद आता है प्लान रिवॉर्ड्स. अब प्लान रिवॉर्ड्स क्या है? रिवॉर्ड्स चीज़ मतलब क्या, मैं बोलता हूँ आपको, ठीक है. अब जैसे कि आपने डेली शेड्यूल प्रिपेयर किया है, समझो आपने आज के डेली शेड्यूल में प्रिपेयर किया है, मुझे 2 सब्जेक्ट्स के 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं और मुझे 4 स्लॉट्स में पढ़ाई करना है, ठीक है. 4 स्लॉट्स होंगे, हाफ एन आवर के 4 स्लॉट्स, हाफ एन आवर एक पढ़ूंगा, उसके बाद 5 मिनट ब्रेक लूंगा, फिर हाफ एन आवर पढ़ूंगा, फिर 5 मिनट ब्रेक लूंगा. तो अगर आप 4 स्लॉट्स में 2 सब्जेक्ट के जो कुछ भी डेजिग्नेटेड चैप्टर है, अगर वो कंप्लीट करते हो, ठीक है, आपका प्लान पूरा कंप्लीट करते हो, तो खुद को एक रिवॉर्ड देना. रिवॉर्ड क्या देना है? अब रात को 25 मिनट्स का एक और जो स्लॉट बचेगा एक्स्ट्रा, उस स्लॉट में आपको क्या करना है? आप कुछ भी कर सकते हो, आपके मनपसंद चीज़. आपको यूट्यूब में जाके कुछ और वीडियो देखना है, कुछ गाने सुनने हैं, कुछ क्लिप्स देखने हैं, आप देख सकते हो. बट ये कब करोगे? जब आपने ये पूरा प्लान जो डेली शेड्यूल है पूरा फॉलो किया है. तो अगर नहीं किया है तो आपको रिवॉर्ड तो नहीं मिलेगा, बट जो बचा है वो दूसरे दिन फिर कैरी ऑन हो जाएगा. इस मेथड से आपकी प्रोडक्टिविटी जो आहे वो बहुत इन्क्रीज हो जाएगी. तुम्हाला काय करायचं आहे? दिवसाच्या शेवटी एक रिवॉर्ड ठेवायचा आहे. एक रिवॉर्ड म्हणजे बक्षीस ठेवायचं आहे तुम्हाला. आता काय बक्षीस ठेवणार आहे? एक स्लॉट प्रिपेअर करायचा 25 to 30 मिनिट्सचा, ज्यामध्ये तुम्ही तुमची आवडती गोष्ट कराल. मोबाईलवरती काही बघू शकता तुम्ही, एक अर्ध्या तासासाठी फक्त, ठीक आहे. तुम्ही कुठलाही व्हिडिओ बघू शकता, कुठलाही गाणं ऐकू शकता, कुठल्याही मित्रमैत्रिणीसोबत बोलू शकता एक्स्ट्रा टाइम. पण हे कधी करणार आहे? जेव्हा तुमचा प्लॅन जसा आखलाय तसा जर अभ्यास झाला असेल तरच तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी करणार आहे. जर प्लॅनच कंप्लीट नसेल झाला तर इनकम्प्लीट झालेले टास्क दुसऱ्या दिवशीवरती बसतील आणि त्या दिवशीचा जो तुमचा रिवॉर्ड होता तो मिस होणार आहे. तर कमीत कमी या रिवॉर्डसाठी तरी तुम्ही अभ्यास करा आणि या पद्धतीत तुमचा प्रोडक्टिविटी जो आहे तो इनक्रीज होत जाणार आहे. समझ में आया? रिवॉर्ड्स के माध्यम से आपको प्रोडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज होते रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा पढ़ाई कर सकोगे. अब जो लास्ट बोनस टिप है जो मैंने बोला था वीडियो के लास्ट में आएगा, दैट इज मेडिटेशन. मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में. कैसे, मैं आपको बताता हूँ. मेडिटेशन से क्या इंप्रूव होगा? आपका कॉन्सेंट्रेशन. आपका कॉन्सेंट्रेशन मतलब आप एक चीज़ में ज़्यादा देर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, ये मेडिटेशन से इंप्रूव होता है. अब यही कॉन्सेंट्रेशन अगर आपके पढ़ाई में लगाओगे तो 2 घंटे में आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकोगे. तो मेडिटेशन जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे हर रोज़, उतना कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ेगा, उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. मेडिटेशन का करायचं, त्याचं काय इंपॉर्टंट रोल आहे तुम्हाला सांगतो. मेडिटेशन केल्याने काय होतं बरं? मेडिटेशन केल्याने तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं, तुमचं मन एकाग्रित होतं, कॉन्सन्ट्रेट करू शकता तुम्ही एका गोष्टीवरती. आणि हे जे तुम्ही केलेलं रिझल्ट आहे, कॉन्सन्ट्रेट करू शकता, हे तुम्ही तुमच्या अभ्यासात रिप्लिकेट करा. एका सब्जेक्टवरती 1.5 तास कसं तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट करून अभ्यास करताय, मग हे कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज झाल्यामुळे तुमचा प्रोडक्टिव्हिटी इन्क्रीज होणार आहे. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्टिव्हिटी. म्हणून तुमचं मेडिटेशन पण खूप जास्त महत्त्वाची टर्म आहे किंवा एक टिप असणार आहे तुमची प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करण्यासाठी. ठीक है, तो यही सारे टिप्स थे, ज़रूर फॉलो कीजिए, ज़रूर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा. ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, डरिए मत, बी कॉन्फिडेंट. ओके, जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत शेअर करा. नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून जावा. आपण भेटूया या व्हिडिओमध्ये.